तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तेरहवीं दीपक में। और आज आप लोगों का नया क्लास है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गया होगा कि ये क्लास आप लोगों का मिसिंग नंबर्स का होना है। मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट मतलब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ठीक करना पड़ता है। और उसमें कहाँ गुणा हुआ है, कहाँ भाग हुआ है, कहाँ एडिशन हुआ है, कहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ है, इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर से आप लोग हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक। ये चैप्टर आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप लोग को गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। ठीक है। स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, मतलब आप लोगों को वर्ग आना चाहिए, घन आना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक टेबल बना के आपको नंबर का देगा। ठीक है। उस नंबर में कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे से वो रिलेट होंगे। और उसमें एक कोई टेबल में एक पार्ट खाली कर देगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। और आपको उसी क्वेश्चन मार्क का जवाब देना होता है कि वो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या आएगी। ठीक है। तो मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या, कोई ना कोई संख्या क्या है, मिसिंग है। तो ऐसा हमको नंबर चूज करना होता है, चाहे वो जोड़ के लाना पड़े, या घटा के लाना पड़े, या गुणा करके लाना पड़े, या भाग करके लाना पड़े। ऐसी संख्या हमको लानी पड़ती है जो वहाँ, जो उसको, जिसको वहाँ पे रखने पर वो पूरा टेबल क्या हो जाए, हर एक मैंने एक ही रूल को फॉलो करे। ठीक है। तो एक रूल को फॉलो करने वाला ही वो नंबर वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको रखना पड़ता है। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन कोई ना कोई आपका सही होगा। उसी ऑप्शन को ढूंढना है कि कैसे आप लोगों को वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अभी आरआरबी एनटीपीसी का आप लोग का एग्ज़ाम है, इसमें भी इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ये मतलब जितना भी मैं रीजनिंग का पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। ठीक है। तो आप लोग अगर पूरा रीजनिंग का जितना मैं क्लास कराया हूँ अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को पूरा रीजनिंग उतने से ही तैयार हो जाएगा, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और उसका सॉल्यूशन हम लोग को कैसे करना है। ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल बनाया हुआ है, उसको 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। और एक जगह देखेंगे तो आप लोग को एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, और बाकी हर जगह कोई ना कोई नंबर दी हुई है। ठीक है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और बहुत दिया होगा तो यहाँ एक लिख देगा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। या आप लोग को अगर क्वेश्चन मार्क दे के केवल दे रहा है तो आप लोग को समझ जाना है कि जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया रहे ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करके यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है, 49 दिया है, और 64 दिया है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये हर एक संख्या क्या है, स्क्वायर संख्या। ठीक है। हर एक संख्या स्क्वायर संख्या। जैसे ये 25 को देखिए, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है ना। ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लाई जाए ताकि ये क्वेश्चन मार्क को हटा सके। तो ये भी, जब ये सारे स्क्वायर संख्या हैं तो यहाँ भी कोई ना कोई एक स्क्वायर स्क्वायर संख्या ही आनी चाहिए। तो यहाँ देखा जाए 86 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 99 होता है, नहीं होता है। 81 होता है, हाँ 81 होता है। और किसका, 9 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे 81 ही आएगा, क्योंकि एक सीरीज में चल रहा है 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए, 9 का स्क्वायर, तभी तो यहाँ 10 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर मतलब 81 यहाँ पे आएगा।
इसका मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये तो स्क्वायर से रिलेटेड था, स्क्वायर से रिलेटेड आ सकता है, एडिशन का आ सकता है, सब्सट्रैक्शन का आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन का आ सकता है, डिवीजन का आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए। ठीक है, और उनको आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है वो भी आना चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के सामने अब एक स्टार्ट लाइक फिगर दिया हुआ है और इसमें बीच में 3 लिखा हुआ है, यहाँ 11, 28, 327, यहाँ 5125, और यहाँ पे आपका बनाया हुआ है क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे आपको संख्या बतानी है कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या होगी। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सबके स्टार्टिंग में 4, 4, 4 और 4। ठीक है, अब बीच में 3 है, किनारे पे 11, 28, 327, 5125। ठीक, अब देखा जाए तो क्या इन दोनों का गुणा करके ये आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों का गुणा करके ये आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 7 तरीके 21, यहाँ इकाई के स्थान पे 1 आना चाहिए, यहाँ 11 है तो गुणा करके नहीं आ रहा है। तो देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और हर संख्या की स्टार्टिंग में क्या है, 4, 4, 4 है, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 5। ठीक, तो ये तो एक हमको मिल रहा है। अब इस 3 का भी कोई ना कोई मतलब है, तो अगर 1 है और 1 का ही क्यूब करें, 1 का क्या करें, क्यूब करें, तो आने वाली संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। मतलब ये 1 ऑलरेडी है। ठीक है, और 1 के क्यूब को अगर रख दिया जाए ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है तो 2 का रहने दिए, और 2 का क्यूब क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 8 होता है। ये इसको फॉलो कर रहा है। ये 3 का मतलब है कि अगर इस संख्या का हम क्यूब करते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन इससे है, इसलिए हमको रिलेशन दिखाना पड़ेगा। ये दिया है तो इसका मतलब कोई ना रिलेशन इसको दिखाना है, ताकि वो किस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 2 रहने दें और 2 का क्यूब कर दें तो 8 हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 और 8 28 हो जा रही है। यहाँ पे देखिए 3 है, और 3 का अगर क्यूब करें तो कितना आता है, 27। तो 3 है और 3 का क्यूब 27। यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, चौको कितना होता है, 64। मतलब 4 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। देखेंगे क्या ये भी फॉलो कर रहा है, तो 5 है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसका मतलब है कि 5 ऑलरेडी रहेगा, उसके बाद उसका क्यूब जो रहेगा वो 125 आएगा। मतलब ये 464 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन में 464 दिया हुआ है। कोई और ट्रिक अगर लगाते हैं तो आपका कोई भी ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर ये संख्या और उस संख्या के क्यूब को रखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे ये मतलब ये क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा 464। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी इस क्वेश्चन में दिया रहेगा उस फिगर को, उस टेबल को आपको देखना है और खुद के ही थ्रू उस पर ध्यान देके, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है और उसको अप्लाई करना है। इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ही खुद से ही करना पड़ेगा। आपको दिमाग से, सॉरी, आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐसा क्या हम करें, एडिशन करें कि सब्सट्रैक्शन करें कि मल्टीप्लिकेशन करें कि डिवीजन करें, ताकि वो जो क्वेश्चन मार्क है उस पर जो भी संख्या रखे वो पूरे टेबल को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, मतलब पूरे टेबल में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कॉन्सेप्ट वहाँ उस संख्या को रखने पे भी आए। ठीक है, तो ये खुद से ही सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आता है टेबल वाला, उसमें देखना है कि एक दूसरे से संख्याएं किस प्रकार से रिलेट हो रही हैं, वही रिलेशन आपको खुद के दिमाग में कैलकुलेट करना है, और जो ऑप्शन 4 देखना है, उन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन ही बस प्रैक्टिस करा सकते हैं।
इसके लिए आपको बस कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को अब सोचना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक, तो देखिए आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है और लिखा है 57968248, यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 20। ठीक है, और यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। तो इसमें अगर देखिए ऐसे देखते हैं 5, 7 और 9 में, तो क्या कोई रिलेशन बनेगा? 6, 8, अगर 8 में 6 घटाते हैं तो 2 आता है, चलिए एक हो जाता है। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, फिर देखिए अगर ऐसे चलते हैं, ठीक है, इसे 5 × 6 अगर करें, 5 6 के 30, तो ये हो जाएगा 5 × 6 बराबर 30। लेकिन ये तीसरी संख्या भी क्या है? 18 अधिक, मतलब 30 में और हमको 18 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ना 48 आएगा। वही यहाँ देखिए 9 × 2, अगर 9 × 2 करें तो ये होता है 18, लेकिन ये संख्या में हमको 2 और जोड़ना पड़ेगा, तब न जाके क्या होगा? 20 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये 18 लाना है तो 18 इन दोनों से कैसे ला सकते हैं? ठीक है, तो ये मान लीजिए 5 × 6 हो गया। अगर मान लीजिए 5 × 6 प्लस ये 30 हो गया, 18 लाना है तो अगर 6 को, ठीक है, 6/2 करें, 6 × 6/2, तो ये देखेंगे ये हो जाएगा 30 प्लस 6 × 3, इसका मतलब 30 प्लस 36 18, तो ये आ जा रहा है 48। ये एक मान लीजिए कॉन्सेप्ट है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो होगा? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट इसके लिए आना चाहिए और वही कॉन्सेप्ट इसके लिए आना चाहिए। तो पहले अगर इसका देखेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो इससे पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो अगर 9 × 2 करें अब प्लस यहाँ इस वाले संख्या को गुणा किए थे, मतलब 2 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे किससे? 6/2 से, तो 2/2 से, मतलब 2 का आधा, 2 को 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और प्लस 2 गुणे 2 का 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब 18 और प्लस 2 बराबर 20। इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं ये कंसेप्ट इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कंसेप्ट इसको भी फॉलो करेगा। तो ये कंसेप्ट इस पे भी लगा के देखेंगे क्या इसमें से कोई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 7 × 8 और प्लस 8 × 8/2, चिन्ह है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या का बटे 2, तो वही है 7 × 8 प्लस 8 × 8/2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56 प्लस 8 × 8 का 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 4। ये हो जाएगा 56 प्लस 32, ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 5 3 8, मतलब 88 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लगा के इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 5 × 6 करते और इसका 5 × 2, क्योंकि हमको 18 और लाना है, तो 5 × 2 हो जाता है या 5 × 3 हो जाता है, अब प्लस 3 हो जाता, तभी भी तो 18 आ सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं कि 9 × 2 है, 18 आ गया और हमको 2 और लाना है, तो क्या करना है? फिर हमको 2 गुणे 3 करना पड़ता है और प्लस 3, तो ये कितना अधिक हो जाता ना? 3 दूनी 6 और प्लस 3, ये 9 अधिक हो जाता। ठीक है, हमको 9 अधिक लाएंगे कि क्या करेंगे? 20 आएगा? नहीं आएगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट इस पे फॉलो नहीं करता। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर फॉलो कर रहा है, इसी को हर रो में क्या करेंगे? रो और कॉलम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट।
ठीक है, और चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे वो है। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, तो वो जो भी चीज़ है, जो भी फार्मूला लग रहा है, वो खुद आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो देखिए, ऐसा भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 3 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे 2 जगह संख्या लिखा है, लेकिन एक जगह क्या है, खाली है। ठीक है, मतलब इसका हमको आंसर बताना है। ठीक, तो यहाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में एक सर्कल को देखेंगे कि एक सर्कल में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वही रूल देखेंगे क्या सेकंड वाले सर्कल में भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड वाले में भी अगर सेम रूल ये दोनों में फॉलो हो रहे हैं, तो वही रूल इन तीसरे वाले सर्कल में भी फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4+5, 4 एंड 5 दिया है, और यहाँ पे दिया है 18। तो अगर 4 और 5 9 करते हैं, ठीक है, सॉरी 4 और 5 क्या करते हैं, 9 करते हैं, तो 9 18 से किस प्रकार रिलेटेड है। अगर 9 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरा रूल अप्लाई करते हैं कि 4 या सॉरी 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 होगा। 13 का क्या 4 से रिलेट होगा, नहीं होगा। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 का कोई रिलेशन 5 से बनता है, नहीं बनता है। डायरेक्ट रिलेशन हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों को संख्या को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। यहाँ देखेंगे क्या वही रूल फॉलो हो रहा है, 2+9 कितना होता है, 11। अगर 11 का 2 गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 22। मतलब यहाँ पे रूल, ये जो रूल इसमें लग रहा है वही रूल उसमें भी लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमको वही रूल अप्लाई करना है। जैसे 3 और +5 कितना होता है, 3+5 8 होता है, और 8 का अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में जो संख्या दिया रहेगा, देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रूल देखेंगे जो इन दोनों में लग रहा है वही रूल, अगर इन दोनों में जो रूल लग रहा है वही रूल इस तीसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग संख्या पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और बाकी जगह संख्याएं दी हुई हैं। तो इस ऑप्शन में से कौन सा यहाँ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इनमें जोड़ घटाना गुणा भाग लगा के हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या लाना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। अगर 6 और 3 को ऐड किया जाए, 6 और 3 को ऐड किया जाए तो कितना होगा, 9। और उसका अगर 2 गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आगे लेकिन अगर अब इसमें देखें तो इन दोनों पे भी वही अप्लाई होना चाहिए कि 3 और +9 किया जाए, तो 9 3 कितना होगा, 12 होगा। और 12 का गुणा हमको 2 में करना चाहिए, तो 12 दूनी 24 होगा। तो क्या यहाँ पे 24 है, नहीं है। तो यहाँ पे ये रूल क्या हो गया, जो ये रूल अप्लाई कर रहे हैं ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो अगर फेल हो गया तो हम फिर से दूसरा रूल देखेंगे। ठीक है, इस पहले रुकिए, डस्टर चाहिए था। ठीक है, तो ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वो रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगह एक ही रूल सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो यहाँ तो पहले ही क्या हो जाएगा, हो गया, फेल हो गया। अब दूसरा रूल क्या देखेंगे, ये 18 है, तो देखेंगे कि ये 6 और 3 का अगर डायरेक्ट गुणा कर दें, 6 और 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 18। वैसे ही अगर 27 लाना है तो 9 और 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 27। मतलब ये डायरेक्ट अगर इन सब का गुणा कर रहे हैं तो आंसर हमको बीच वाला आ जा रहा है। 6 का 3 में कर रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, 3 का 9 में कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। मतलब अगर 9 का 6 में गुणा करें, 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 54। और देखेंगे क्या 54 ऑप्शन में दिया है, तो पहले ही ए नंबर पे दिया है। मतलब यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा,
ए नंबर का आएगा, मतलब 54 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो रूल यहाँ फॉलो हो रहा है वो रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, वही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो हर तरीके से अगर देखा जाए, इधर देखा जाए तो हर जगह एक ही रूल फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कुछ और रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है और यहाँ कुछ और हम कर रहे हैं, नहीं, हर जगह एक ही रूल करना है। ठीक है, और देखना है ऑप्शन में वो आंसर दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया रहता तो मतलब ये भी रूल क्या होता, काम नहीं करता, तब हम दूसरा देखते। पहले अगर ऑप्शन में मिल गया तो पहले हम इसी को करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का आपका। ठीक, तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ दिया है 7 6, यहाँ 169, यहाँ 9 2 121, यहाँ 9 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको बताना है कि कौन सी संख्या इन चारों ऑप्शन में से 81 196 256 250 में से कौन सी संख्या वहाँ पे आएगी। ठीक, तो देखिए पहले से हम स्टार्ट करेंगे, जो रूल यहाँ अप्लाई करेंगे वही रूल यहाँ भी फॉलो होना चाहिए और वही रूल यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर 7 और 6 में देखा जाए तो 7 और 6 का अगर गुणा किया है 42 आ रहा है, और 42 का 169 से कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आएगा, 49 और प्लस 36, ये कितना आएगा, 85 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 100, अगर 85 का अगर दोगुना भी करते हैं कितना आ जाएगा, 170, तो ये 170 आ जाएगा, ये तो 169 ही है। ठीक है, तो ये भी रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक, मतलब ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अब दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा कौन सा होता है, स्क्वायर करके भी जोड़ लिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऐसे भी गुणा करके भी देखे तो भी नहीं आया। अब देखिए अगर 7 और 6 को जोड़े कितना हो जाएगा, 11, और हम सॉरी 7 और 6 के जोड़े तो कितना आ जाएगा, 13। और यहाँ पे देखिए ये भी एक स्क्वायर संख्या है, ये भी एक स्क्वायर संख्या है, और 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 169। मतलब 7 और 6 को जोड़कर अगर उसका स्क्वायर करते हैं 169 आ जाए। वैसे ही देखें क्या ये यहाँ पे अप्लाई होगा, तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 11, और 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। तो देखेंगे कि यहाँ पे 121 आया है। ठीक है, अब ये रूल इन दोनों में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे। मतलब 9 और 7 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256, और 256 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन नंबर सी आपका 256 ही आएगा, क्योंकि ये रूल दोनों में अप्लाई हो रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो रूल इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही रूल हम तीसरे वाले में भी लगाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 256। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हर जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब में क्या है, अलग अलग कंसेप्ट लग रहा है ना, तो वैसे ही आपको भी अलग अलग कंसेप्ट सोचना है, खुद से ही सोच के कर पाएंगे। ठीक है, मैं बस प्रैक्टिस करा सकता हूँ। ठीक, कोई भी टीचर बस आपको प्रैक्टिस करा सकता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, सार्टिक नहीं होता है। आपको एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, आपको क्यूब आना चाहिए। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, और उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ एडिशन करना है, कहाँ सब्सट्रैक्शन करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ स्क्वायर करना है, कहाँ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको खुद से ही करना होगा। ठीक, तो देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके बताना है, और यहाँ पे आपको खुद ही देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या हम लोग इसमें अप्लाई करें ताकि ये
यहाँ पे जो भी संख्या रखें तो वो सबको क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 2 और 10 या 10 का 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। वैसे ही क्या 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा? नहीं, मतलब ये जो ये कंसेप्ट है ये नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 5 और 2 का गुणा करते हैं 10 आता है, 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आना चाहिए, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी नहीं अप्लाई होगा। ऐसे देख लिए 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, 5 और 10 को ऐड करेंगे तो 15 होना चाहिए, यहाँ 5 दिया हुआ है, मतलब ये भी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 25 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो क्या 29 आ रहा है? नहीं आ रहा है। डिवाइड कर लें 2 से तो क्या 2 से डिवाइड करके 10 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है। तो अब अगर इसको क्या करें, हम देखेंगे कि अगर ऐसे ऐड कर लें सबको, 2 + 6 + 8 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। वैसे अगर इसको ऐड करें 10 + 5 + 5, ये कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ये भी बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसे जोड़ें 2 + 10 + 5, ये कितना होगा, 17 होगा। जैसे इसको जोड़ें 6 + 5 + 6, तो ये भी कितना होगा, 17 होगा। मतलब इसको अगर पूरे संख्या को जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, इसको भी पूरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसको भी हमको जोड़ के ऐसा लाना चाहिए कि सबको तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो 17 ही आना चाहिए। इसका मतलब 8 + 5 + क्वेश्चन मार्क कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो 8 × 5 = 13 + क्वेश्चन मार्क बराबर 17। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 17 - 13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आना चाहिए, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो ये जो दिया हुआ है आपका टेबल वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सारी संख्याएं मैंने एक ही रूल सब में फॉलो होगा। इसको भी ऐड करेंगे 17 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे 17 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, ये था एक प्रकार का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन है, यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है और क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है। अब बताना है कि इसमें कौन सा हम रूल अप्लाई करें कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ देखिए 25, 5 और 120 दिया है। अगर 25 का 5 में गुणा करते हैं तो आता है 125, और यहाँ पे 20 दिया है, अगर -5 कर दें क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, यही अगर यहाँ पे देखें तो 23 × 7, 23 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21, 2 और 7 दूनी 14, 2 16, मतलब 161। इसमें से क्या 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। लेकिन यहाँ आ रहा है क्या, 4, इसका मतलब ये है कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखिए 25 × 5 कर रहे हैं तो 125 आ रहा है, इसमें से अगर ये संख्या माइनस कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। वैसे ही अगर इसमें से 5 ना माइनस करके हम कितना माइनस करें, ये संख्या माइनस करें 7, तो कितना आ जाएगा, 154। ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही रूल हम तीसरे वाले के लगाएंगे कि 13 गुणे कौन सी संख्या से गुणा करें और माइनस वही संख्या कौन सा रखे कि क्या आ जाए, 156। तो हम इनमें से रख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए को रख के चेक करेंगे, तो 13 × 13 करेंगे और -13 करेंगे, तो 13 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और उसमें से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 1 156। तो देखिए 156 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम 13 रख दें तो ये इस रूल को फॉलो करके 156 लाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ मिसिंग नंबर के सवाल, और इसमें ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारा, अब क्वेश्चन कराने को हो तो कितना आदमी कराएगा, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंसेप्ट रहेगा। तो आप लोगों को खुद से ही अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप लोगों को खुद से ही वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। यही जोड़ गुणा घटाना भाग यही करना है, और जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन मार्क वहाँ पे वो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया रहा है उसमें से आपको चूज करके रख देना। ठीक है, तो चलिए
ये चैप्टर आज समाप्त होता है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट भी लाने का बस वही मतलब है कि आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करना है और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है।